समास। प्यारे बच्चों, समास क्या होता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए। चारू अपने माता और पिता के साथ दशहरे का मेला देखने गई। वहां उसने दशमुख वाला पुतला देखा। उसने वहां घोड़े पर सवारी की, खूब झूले झूले और मौज मस्ती की। उसे मेला देखने में बहुत मजा आया। बच्चों, इस अनुच्छेद में रंगीन लिखे शब्दों को संक्षिप्त करके भी लिखा जा सकता है, जैसे माता और पिता, माता पिता, दशमुख वाला, रावण, घोड़े की सवारी, घुड़सवारी। माता पिता, रावण और घुड़सवारी ये सभी शब्द एक से अधिक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द को मिलाकर बनाए गए हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर किसी शब्द को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह का उल्लेख होता है। समस्त पद क्या होता है, पहले उसे समझते हैं। समस्त पद समास करने के बाद बने एक शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई घर समस्त पद है। समास विग्रह समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर समस्त पद का विग्रह करें तो उसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। इसमें के लिए विभक्ति का लोप हुआ है। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आइए बच्चों, अब मैं एक एक समास के बारे में विस्तार से समझाती हूं। पहला, अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान या अव्यय होता है वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आजीवन समस्त पद है। आ इसका पहला पद अव्यय है। इसका समास विग्रह होगा जीवन भर। इसके अन्य उदाहरण भी देखिए। समस्त पद, पहला पद, समास विग्रह। यथाशक्ति, यथा शक्ति के अनुसार। निडर, बिना डर के बिना। दूसरा, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। इस समस्त पद में जेब नहीं, खर्च प्रधान है। बच्चों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस समास में समस्त पदों के बीच कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक के परसर्गों का लोप होता है। इन्हीं के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। आइए इन सब के उदाहरण देखें और सभी को समझें। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। इस समास में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे सर्वप्रिय समस्त पद का विग्रह होगा सर्व यानी सबको, प्रिय। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखिए। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। सर्वभक्षी, सबको खाने वाला। इसमें भी को विभक्ति का लोप हुआ है। अतः ये भी कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। दूसरा, करण तत्पुरुष समास। बच्चों, इस समास की पहचान ये है कि इसमें करण कारक की विभक्ति से अथवा द्वारा का लोप होता है। जैसे अकाल पीड़ित का समास विग्रह होगा अकाल से पीड़ित। इस समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। बिहारी रचित का समास विग्रह होगा बिहारी द्वारा रचित। इसके समस्त पद में करण कारक की विभक्ति द्वारा का लोप हुआ है।
अतः ये दोनों करण कारक के उदाहरण हैं। समझ गए बच्चों? तीसरा, संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जैसे देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। इसके समस्त पद में संप्रदान कारक की के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। चौथा, अपदान तत्पुरुष समास। इस समास में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप होता है। जैसे पथ भ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा पथ से भ्रष्ट। इसके समस्त पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हुआ है, इसलिए ये अपदान तत्पुरुष समास है। पांचवां, संबंध तत्पुरुष समास। इस समास की पहचान है कि इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप होता है। जैसे सेनापति समस्त पद का विग्रह करने पर बनेगा सेना का पति। इसमें का विभक्ति का लोप हुआ है। दीनानाथ, इसका समास विग्रह होगा दीनों के नाथ। इसमें के विभक्ति का लोप है। राज्यसभा का समास विग्रह होगा राज्य की सभा। इसमें की विभक्ति का लोप हुआ है। अतः ये सभी उदाहरण संबंध तत्पुरुष समास के हैं। छठा, अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों, इसका अंतिम भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे गृह प्रवेश समस्त पद का समास विग्रह होगा गृह में प्रवेश। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में का लोप हुआ है। आत्मविश्वास समस्त पद का समास विग्रह होगा आत्मा पर विश्वास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति पर का लोप हुआ है, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास हैं। बच्चों, आप समझ गए ना? आइए समास के अन्य भेदों को भी जानते हैं। तीसरा, द्विगु समास। जिस समस्त में पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद चौराहा का समास विग्रह होगा चार राहों का समूह। इसमें चार संख्यावाचक है, इसलिए ये द्विगु समास है। इसी प्रकार तिरंगा समस्त पद का समास विग्रह होगा तीन रंगों का समूह। इसमें तीन संख्यावाचक है। तिरंगा तीन रंगों का समूह। चौथा, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें संयोजक चिह्न लगा होता है तथा और या आदि योजक शब्दों का लोप होता है। जैसे अपना पराया, अपना और पराया। इसमें अपना पराया का विग्रह करने पर पता चलता है कि इसमें और योजक शब्द का लोप है, अतः ये द्वंद्व समास है। इसके अन्य उदाहरण भी देखिए। समस्त पद समास विग्रह बहन भाई, बहन और भाई। दिन रात, दिन और रात। समझ गए ना बच्चों? आइए अब कर्मधारय समास को समझते हैं। पांचवा, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उपमेय और उपमान का उदाहरण, जैसे चंद्रमुख में मुख की उपमा चंद्रमा से की है। इसका समास विग्रह होगा मुख रूपी चंद्रमा। इसके अनेक उदाहरण हैं। समस्त पद, उपमेय, उपमान, विग्रह। चरण कमल, चरण, कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, नयन, कमल, कमल के समान नयन। विद्याधन, विद्या, धन, विद्या रूपी धन। विशेषण और विशेष्य का उदाहरण, जैसे नील कमल में नील विशेषण है, कमल विशेष्य है।
इसका समास विग्रह होगा नीला कमल। इसके अन्य उदाहरण हैं समस्त पद, विशेषण, विशेष्य, विग्रह। श्वेत पत्र, श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र। पीतांबर, पीत अंबर, पीला है जो अंबर। प्यारे बच्चों, समझ गए ना कर्मधारय समास। छठा, बहुव्रीहि समास। बच्चों, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे गिरिधर का समास विग्रह होगा गिरि को धारण करने वाला, अर्थात ये श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहा है जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर धारण किया था। इसी प्रकार त्रिलोचन, इसका समास विग्रह होगा तीन है लोचन यानी आंखें। शिव शंकर, यहां शिव की ओर संकेत किया गया है।